लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने जो बात प्रधानमंत्री को नहीं बताई वो ये थी, प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी चिट्ठी में सिर्फ इतना लिख दिया कि इसको स्क्रैप कर दिया गया था इसके इंसेप्शन पर ही। लेकिन असलियत यह है कि जो पेपर्स मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं वो ये है कि ये टेंडर कमेटी का जो नोट है, ये टेंडर कमेटी का नोट तो ये कह रहा है कि टेंडर कमेटी रिकमेंड्स अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ USD 105 million to be fully covered from the passengers at no cost to Air India। ये पेपर ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टोमेट्रिक्स को दे दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिप्टोमेट्रिक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे गया अगर अंदर से मिली भगत नहीं थी तो। प्रफुल्ल पटेल अपनी सफाई में कह रहे हैं कि ऐसे किसी फैसले में उनका या उनके मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन अब हम आपको एक और चिट्ठी दिखाने वाले हैं जो कुछ और तस्वीर दिखाएगी। यह चिट्ठी इंडियन एयरलाइंस के तत्कालीन CMD और एयर इंडिया के बोर्ड मेंबर सुनील अरोड़ा ने कैबिनेट सेक्रेटरी BK चतुर्वेदी को लिखी थी। जून 2005 में यह चिट्ठी लिखी गई थी। इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है, क्या लिखा है वो चिट्ठी पहले मैं अपने हाथ में ले लेता हूं फिर बताता हूं। एयर इंडिया की बोर्ड मीटिंग मजाक बनकर रह गई है, ऐसा इस चिट्ठी में लिखा है। देखिए ये चिट्ठी है। मुख्य मुद्दों पर नागरिक उड्डयन मंत्री या उनके OSD KN चौबे खुद फोन पर या पर्सनली निर्देश देते हैं और किसी भी मुद्दे पर सुझाव नहीं लिए जाते। देखिए ये है सच्चाई एयर इंडिया की। During the last 1 year, almost all the board meetings of Air India and even some board meetings of Airports Authority have become a farce। ये सुनील अरोड़ा लिख रहे हैं। Instructions on key agenda items are communicated beforehand on telephone or personally by the Minister Civil Aviation or by his OSD Shri KN Chaube। No suggestions to the effect that the issue in question requires a more detailed examination or that there are some implications are countenanced। The key word is, अब आप सुनिए ध्यान से, the key word is immediate and unquestioned compliance। देखिए ये CMD उस वक्त के लिख रहे हैं और इस पूरे मामले में एयर इंडिया के तत्कालीन CMD वासुदेवन तुलसीदास का भी नाम है। हमने इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी थी क्योंकि हम कभी भी आपको एक तरफा बात या एक तरफा कहानी नहीं दिखाते। हमने प्रफुल्ल पटेल का रिएक्शन भी लिया और हमने तुलसीदास का रिएक्शन भी लिया। उन्होंने जी न्यूज को एक लिखित सफाई भेजी है। तुलसीदास की सफाई के मुताबिक उन्होंने इस बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का विरोध किया था। तुलसीदास के मुताबिक उन्होंने नाजिर कारीगर या किसी भी व्यक्ति से न्यूयॉर्क में या कहीं किसी दूसरी जगह पर कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि नाजिर कारीगर ने पहले यह लिखा था कि CMD ऑफ एयर इंडिया वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं और उन्हें $5000 चाहिए खर्चे के लिए। तुलसीदास का यह भी कहना है कि उन्होंने शेयर हासिल करने के लिए किसी के ऊपर कोई दबाव भी नहीं बनाया, जैसा कि नाजिर कारीगर अपने मेल में कह रहे थे कि CMD अब शेयर्स के लिए दबाव बना रहे हैं और एयर इंडिया के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि शो अस द मनी। इस मामले में कई बड़े सवाल उठते हैं। हालांकि यह बात मैं आपको बताना भूल गया, तुलसीदास उस वक्त न्यूयॉर्क गए थे। प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है, लेकिन क्या उन्होंने इस मामले की जांच करवाई? यह मामला उनके कार्यकाल में सामने आया था और ऐसा नहीं कि उसके थोड़े दिन के बाद वो हट गए थे। यह मामला 2006 का है और 2014 तक प्रफुल्ल पटेल वहीं रहे, लेकिन उन्होंने इसकी जांच नहीं करवाई। लेकिन उन्होंने इस लेकर अपने स्तर पर कोई जांच क्यों नहीं करवाई, यह बड़ा सवाल है। प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह दलील दी कि यह डील इंसेप्शन लेवल पर ही, यानी बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन दस्तावेज ये बताते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में कंपनी का चुनाव कर लिया गया था। सवाल यह भी है कि क्या प्रफुल्ल पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने सही तथ्य रखे भी थे या नहीं। इस मामले में 2 मिडिलमैन का जिक्र है और दोनों ही प्रफुल्ल पटेल का नाम लेकर रिश्वत मांग रहे थे। पहले कारीगर और उसके बाद गोविंदिया, 2 मिडिलमैन बदले इस कंपनी ने, लेकिन दोनों ने ही प्रफुल्ल पटेल के नाम पर रिश्वत मांगी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? प्रफुल्ल पटेल के अलावा एयर इंडिया के कई अधिकारियों का नाम भी इस मामले में सामने आया है। कई अधिकारियों ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी का दौरा भी कर लिया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच नहीं की गई? क्या उन्हें जानबूझकर बचने का रास्ता दे दिया गया था? ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और एक बार फिर से दुख की बात यह है कि ये विषय, ये घोटाला, ये स्कैम भी यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ।
दुख की बात यह है कि ये सिविल एविएशन मिनिस्टर के संज्ञान में भी आया और प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी आया, जब ये चिट्ठियां बता रही हैं कि इसका मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसके बारे में पता था। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस तरीके से उन्होंने 2G स्कैम में क्लीन चिट दिया था, जिस तरीके से CWG स्कैम में उन्होंने क्लीन चिट दिया था, जिस तरीके से उन्होंने कभी अपने कार्यकाल में माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है, इस मामले में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ 10 दिन के अंदर, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने जब उन्हें चिट्ठी लिखी उसके 10 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री की चिट्ठी उनके पास आ गई, ये कहते हुए कि मैं आपके जवाब से कन्विंस्ड हूं। यानी प्रधानमंत्री ने इस मामले में भी क्लीन चिट दे दिया, प्रफुल्ल पटेल को भी दे दिया, एयर इंडिया के अधिकारियों को भी दे दिया। जिस तरीके से ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में आपको इटली की अदालत का एक फैसला देखने को मिला, जिसके आधार पर यहां आरोप लगाए जा रहे हैं, यहां पर भी कनाडा की अदालत ने बाकायदा फैसला दिया है और उसमें नाजिर अधिकारी को माफ कीजिएगा, नाजिर कारीगर को उन्होंने बाकायदा इसमें कन्विक्ट किया है, जेल की सजा सुनाई है, 3 साल की जेल की सजा उसमें सुनाई गई है। बाकायदा प्रफुल्ल पटेल का नाम लिखा गया है और यह भी बताया है कि ये जो रिश्वत है ये एयर इंडिया के अधिकारियों और सिविल एविएशन मिनिस्टर के लिए यहां से भेजी गई। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले को बहुत हल्के में लिया गया, इसके बावजूद इस पर कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं बैठी, इसके बावजूद आज तक ये नहीं पता चला कि इस टेंडर के पीछे कौन लोग थे, कैसे ये कैनेडियन कंपनी को टेंडर मिल गया और इसके दोषी कौन थे और ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ ये किसके पास गया। इससे ये साबित होता है कि हमारे देश में अगर सरकार अपनी हो और अपनी ही सरकार में अगर घोटाला चल रहा हो तो फिर उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारे पास इस मामले में और भी कागजात हैं जो कि हम आपको लगातार इसके बाद जी न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे जब तक ये मामला अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता।